हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। क्या दुश्मन कभी आपका पीछा छोड़ेंगे? क्या सच में दुश्मन अभी कभी भी आपका पीछा छोड़ेंगे भी या नहीं छोड़ेंगे, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है मैन होल्डिंग अ कॉइन, सेकंड पाइल रहेगी कैरिंग कनेक्शन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो और उससे ही आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग की जो फीस है वो बहुत ही कम है, तो आप आसानी से मुझे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। और मेंबरशिप में भी आप जॉइंट हो सकते हो, बहुत ही कम प्राइस है, 59 रुपीज़ ही है। तो आप सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए भी जॉइंट हो सकते हो और आप मेंबरशिप में जॉइंट होते हो तो लाइव सेशन में आपका क्वेश्चन का आंसर आपको क्विकली मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके दुश्मन कभी आपका पीछा छोड़ेंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या उनके दुश्मन कभी उनका पीछा छोड़ेंगे। इम्पार्शलिटी, सर्विस, परफेक्शन, कंप्लीसेंसी, ओके, सोलमेट, ओके, impatience, creations, vanity, grief, वर्कोहॉलिक। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गिल्ट। तो यहाँ क्या आपके दुश्मन कभी आपका पीछा छोड़ेंगे? इसके लिए यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस परमानेंट है, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है परमानेंट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 60% रहेगी और यहाँ कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी सिर्फ 20% है। अब यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी कि आप अपने दुश्मनों को लेकर किस तरीके की सोच रखते हो। उसके बाद ये जो मैं आपको बताऊंगी वो आपसे रेजोनेट होता है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आप अपने दुश्मनों को लेकर जो सोच रखते हो वो भली भांति यहाँ नज़र आ रही है कि आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सामना तो कर रहे हो, पूरी तरीके से अपने आप में स्ट्रांग हो कि मुझे उनके साथ लड़ना है, मुझे अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी डाउन नहीं करनी है, मुझे उनको लेकर कमज़ोर नहीं पड़ना है। इस तरीके की सोच आप अपने दुश्मनों को लेकर रखते हो। और आपके जो लोगों के साथ रिश्ते हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ जो रिश्ते हैं, आपके आसपास के लोगों के साथ जो आपके हर तरीके की जो आपके जो एक रिलेशनशिप है, व्यवहार है, उसमें किसी भी तरह की इधर उधर ना हो जाए, इसका भी आप पूरी तरीके से ख्याल रखते हो। क्योंकि कैसे भी करके आगे चलकर थोड़ा व्यवहार तो काम आ ही जाता है, इस तरीके की आपकी सोच है। तो ये सोच को आप साथ में लेकर चलते हो, जिसके चलते आप अपने व्यवहार को अच्छे तरीके से रखना, बहुत ही बखूबी से ध्यान देखते हो, बहुत ही ध्यान रखने वाले पर्सन हो। यहाँ आपके अंदर
पेशेंस बहुत अच्छा है। पेशेंस रखने की हर बार हर तरीके से कोशिश करते हो। दुश्मन को लेकर आप लगातार कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उनसे डर भी नहीं रहे हो। आपका जज्बा भी अभी भी पूरी तरीके से 100% ही है। बिल्कुल भी आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों का भी घमंड बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ नज़र आता है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसका घमंड आपको रत्ती भर भी नहीं है, शून्य है, बिल्कुल भी नहीं है। और आपको दूसरों के प्रति एक फीलिंग भी है, भावना भी है, दूसरों को समझने की आपके अंदर एक क्षमता भी है, जिसके चलते भी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको समझते हैं, लोग आपको मानते हैं, क्योंकि आपका अपना व्यवहार बखूबी बहुत अच्छा होता है। ये जो मैंने आपके लेकर कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि क्या आपके दुश्मन आपका पीछा छोड़ेंगे। यह मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि आपके दुश्मन आपका पीछा ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत सारी कोशिश अपने तरीके से कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हाँ, आपका जो व्यवहार है उसमें भी आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही चलते हो। आपका फोकस है, ध्यान है, व्यवहार में ज़रूर ध्यान है, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते हो कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं, जिसके चलते यहाँ आपके दुश्मन आपका पीछा पूरी तरीके से छोड़ देंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही जो एक व्यवहार रख रहे हो लोगों के साथ, वो अच्छे अच्छे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ रख रहे हो, जिसके चलते वो बहुत अच्छे तरीके से उनको पता है कि इस इंसान के जीवन में हम बड़ा कुछ करने की कोशिश की या ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो फिर ये इंसान दूसरे लोगों के सपोर्ट से हमें नहीं छोड़ेगा और हमारी हर तरीके से बेइज्जती करेगा और हमारा दूसरों के सामने एक चेहरा दिखा देगा कि हमारी औकात क्या है, हमारी क्या वैल्यू है, वो सब कुछ दिखा देगा, जिसके चलते आपके दुश्मन आपसे पीछा छुड़ाने के लिए पूरी तरीके से ऑलमोस्ट रेडी है। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है। यहाँ जो मैंने आपको कहा कि आपके पास बहुत कुछ है, परफेक्शन का कार्ड ही कहता है कि आपके जीवन में आपके अच्छे रिश्ते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके पास अच्छे खासे पैसे भी होंगे, अच्छी खासी आपकी वैल्यू भी है, लोग आपकी अहमियत भी करते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार रखना पसंद करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना उनको पसंद है, आपसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये इस तरीके की एनर्जी आपकी है और आपके पास बहुत कुछ होने के बाद भी एक व्यवहार में एक बहुत ही जेन्युइनिटी या सहजता दिखाई देती है, एक अच्छा ठहराव और मैच्योरिटी नज़र आती है, वो भी लोगों को पसंद आता है, जिसके चलते लोग आपके साथ बहुत आसानी से अच्छे तरीके से बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसके चलते ये जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। ये जो दुश्मन है वो आपके आसपास के लोग ही है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि अनजान लोग कभी भी दुश्मन नहीं बन सकते हैं। जो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वही लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं। अब यहाँ बहुत सारे लोगों का जो आसपास के जो बड़े बड़े लोग हैं, आपकी जो पहचान है वो बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने की है, जिसके चलते ये दुश्मन डर गए हैं कि आप उनकी पोल हर तरीके से खोल दोगे और उनके जो एक बड़े बड़े लोग हैं उनके सामने रख दोगे, तो उनकी एक हैसियत कुछ नहीं रह जाएगी, वो उनको पता है, जिसके चलते ये जो आपके दुश्मन है वो आपका पूरी तरीके से पीछा छोड़कर दूर जाने के लिए तैयार है, रेडी है। तो हमारा सवाल है कि क्या आपके दुश्मन आपका पीछा छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे, डेफिनेटली छोड़ेंगे, उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके दुश्मन पूरी तरीके से जान चुके हैं कि आपकी अहमियत एक सोसाइटी में, बहुत सारे लोगों में क्या है, आपकी पहचान क्या है। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन आपकी एक वैल्यू है, आपकी एक अहमियत है, आपकी रिस्पेक्ट है, आपका मान सम्मान है, आपकी पहुंच अच्छी है, आपकी पहचान है, नाम है, जिसके चलते बहुत सारे लोग आपके साथ इंक्लूडिंग होते हैं, कनेक्शन में आते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ आपके व्यवहार और उठने बैठने का जो भी एक रीत बात है बहुत बढ़िया और अच्छा है, जिसके चलते आप उनकी मदद से बहुत कुछ दुश्मनों को लेकर कर सकते हो, ऐसा दुश्मन मानते हैं, जिसके चलते वो आपके जीवन से पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे और दूर हो रहे हैं। यहाँ यही नज़र आ रहा है कि
आपके दुश्मन पूरी तरीके से अब एक अच्छे तरीके से, यहाँ आप ध्यान से देखो, बॉन्डिंग बनाने के लिए सामने से आ रहे हैं, आपके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यही दुश्मन है, यही मेरा बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, फिर भी वो सामने से आपके पास चलकर आ रहे हैं। आप तो उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा आपके दुश्मनों की रियलिटी पता ही नहीं है, इस वजह से वो आसानी से बातचीत करते हैं। तो आप भी उनके साथ एक नॉर्मली तरीके से आपके दुश्मनों के साथ बातचीत जरूर करते हो, लेकिन उनके साथ आपका किसी भी तरह का रिश्ता नहीं है, तो वो यहाँ है। तो आपके दुश्मन पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आप उनकी पोल बहुत सारे लोगों के सामने खोल दोगे तो उनकी औकात कौड़ी की भी नहीं रहेगी। वो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है। तो यहाँ आपने मेन होल्डिंग को कॉइन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मन आपका पीछा छोड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। वो आपके जीवन से जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि ये कार्ड पैसों की बातें करता है। तो आपके पास पैसे हैं, इस वजह से वो जा रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन चारों दिशाओं से जो आपकी एक रिस्पेक्ट है, आपकी कीमत है, आपकी वैल्यू है, आपका व्यवहार में जो एक स्ट्रॉन्गनेस है, जिसके चलते उनको अब आपकी लाइफ से जाना पड़ रहा है। तो चारों दिशाओं से जो आपकी एक शख्सियत है वो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते अब वो आपके जीवन से पूरी तरीके से जाने के लिए रेडी है और यहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि अब हम ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे या डिस्टर्ब भी करने की कोशिश करेंगे तो ये इंसान हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किए है कैरिंग कनेक्शन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके दुश्मन कभी आपके जीवन से पीछा छोड़ेंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या उनके दुश्मन उनका पीछा छोड़ेंगे कभी। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है फॉरगिवनेस, सोलमेट, इनसिक्योरिटी, विक्टिम, ग्रीफ, रिन्यूअल, एनलाइटमेंट, डिस्कवरी, डिस्पेंडेशन, बिटर स्वीट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कन्फ्यूज़न। यहाँ जो परमानेंट एनर्जी आई है वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है, और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 20% ही है। ओके, तो यहाँ जो मैंने कहा आगे ही कि वाटर एनर्जी परमानेंट है और एयर एलिमेंट। ओके, यहाँ आपके बारे में दुश्मनों को लेकर कुछ बातें बताऊंगी कि अभी तक आप दुश्मनों के साथ किस तरीके से रह रहे हो। वो आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यहाँ आप दुश्मनों के साथ जो कोशिश कर रहे हो वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी डरते डरते कोशिश करते हो, यानी कि आपको कोशिश ज़रूर करनी है अपने दुश्मनों को लेकर, उनको अपनी लाइफ से दूर भी करना है, लेकिन आप सामने से डरते हो कि मैं उनके लिए ये करूँगा तो कहीं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चाल ना खेल दे और कहीं वो मेरा बुरा ना कर दे।
तो इस तरीके से इनसिक्योरिटी के भाव आपके दिलो दिमाग में हमेशा रहते हैं, क्योंकि आपको हमेशा अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी है। आप अपनी फैमिली के लिए पहले सोचते हो, उसके बाद दूसरों को लेकर। तो यहाँ आपकी फैमिली को लेकर आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा उनको लेकर जज्बाती हो, बहुत ज़्यादा भावनाशील हो, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो कि मैंने अपने दुश्मनों को लेकर ये किया तो वो ये करेंगे, मैंने ये किया तो वो इस तरीके से करेंगे। तो मतलब आपको किसी भी तरह की चाल खेलनी हो तो आप ज़्यादा सोचते हुए कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हो, सिर्फ उनकी जो चाल है वो खारिज ज़रूर कर देते हो, वो यहाँ नज़र आ रहा है। तो वो बहुत ही बढ़िया है कि आप उनकी चालों को खारिज ज़रूर करते हो। यहाँ आपके दुश्मनों को लेकर आपके दिलो दिमाग में यही है कि मैंने किसी का कुछ भी नहीं खराब किया है तो उनका भी बुरा ही होगा, उनको भी जल्दी अपना कर्मा मिलेगा। और यस, ये जो आपकी सोच है वो भी राइट है। बैकफायर तुरंत होता है कि जैसे ही आपके दुश्मन आपके ऊपर वार करते हैं और आपको कुछ ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत उनको अपना जवाब मिल जाता है और उनके जीवन में भी मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ते हैं, उनके जीवन में भी प्रॉब्लम आ जाती है और वो भी सैड और दुखी हो जाते हैं। तो जैसे ही वो आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थितियों को पूरी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, क्या आपके काम बिल्कुल भी ना बने इस तरीके की उनकी कोशिश होती है, तो वैसा ही उनके साथ भी होता है और उनके काम नहीं बनते हैं, उनकी परिस्थितियाँ, उनके हालात जवाब देने लगते हैं। क्योंकि यहाँ भगवान का सपोर्ट, एंजल का सपोर्ट, आपके एंसेस्टर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा गहरा और स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते जैसे ही कोई आपके बारे में कुछ भी बुरा सोचता है तो उसको उसके हिसाब से ही उनका जवाब उनको तुरंत मिल जाता है, तो उनका कर्मा उनको तुरंत मिल जाता है। इस तरीके की एनर्जी भी है। तो यहाँ आपके दुश्मनों को लेकर आपकी जो सोच है वो डरते डरते आगे बढ़ने की है, लेकिन यहाँ ये भी है कि आपके जो पॉजिटिविटी है, दूसरों को लेकर कभी भी गलत नहीं सोचने का जो आपका एक डिसीज़न है, जिसके चलते आपको बहुत सारी एनर्जी प्रोटेक्शन देती है, जिसके चलते आपके जीवन में आपके दुश्मन कैसी भी बड़ी चाल खेलते हैं तो वो पूरी तरीके से निम्न और टूट जाती है और वही चाल उनके जीवन में भारी पड़ती है। और ये जो वो चाल खेलते हैं वो भगवान के आशीर्वाद की वजह से वो पूरी तरीके से जो चाल थी आपके पास आते आते निम्न हो जाती है, छोटी हो जाती है। चाहे उनकी चाल बड़ी हो लेकिन वो निम्न हो जाती है और वो निम्न चाल को आप पूरी तरीके से संभाल भी लेते हो, वो यहाँ नज़र आता है। और ये जो बड़ी चाल है वो उनके ऊपर ही, उनके मत्थे पड़ती है, यानी कि उनके ऊपर ही पड़ती है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि ये आपने ही किया होगा, लेकिन आप तो यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हो। लेकिन उनको लगता है कि आप पीठ पीछे हमारे पर वार कर रहे हो, सामने से तो बहुत अच्छा दिखा रहे हो लेकिन पीठ पीछे हमारे ऊपर वार कर रहे हो और बड़ी बड़ी चाल खेल रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा वो आपके वो देते हैं वैसा उनको तुरंत भरपाई करना पड़ता है, तुरंत उनको कर्मा मिल जाता है। तो यहाँ आपके दुश्मनों को लेकर जो मैंने आपको सोच बताई है वो आपसे रेजोनेट हुई है, तो अब आगे सुनिए कि क्या आपके दुश्मन कभी आपका पीछा छोड़ेंगे। तो यस, उनको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको तुरंत उनका जवाब मिल रहा है और वो आपके ऊपर बड़ी चाल खेलते हैं तो वो उससे भी बड़ी चाल उनके जीवन में आ जाती है और उनकी सारी बाजी उलट पुलट कर देती है और उनके जीवन में और ज़्यादा दुख बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और बार बार गलत सोच और नेगेटिविटी आपको लेकर उनके दिलो दिमाग में पनपती रहती है, जिसके चलते वो बार बार आपके ऊपर हावी होते हैं, बार बार आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरी तरीके से रोक लेती है, आपके जीवन में कुछ भी खराब होने नहीं देती है। और वही जो भी उन्होंने चाल खेली होती है वो तुरंत भगवान उनको सूझ समय से उनके जीवन में डाल देते हैं, जिसके चलते वो और ज़्यादा अकड़ाते हैं या बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं
उलझ जाते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, हमने उसके ऊपर चाल खेली थी, वही चाल हमारे ऊपर कैसे आ गई, कैसे बन गई, कैसे ये सब कुछ हो गया। इस तरीके से सोचने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ है कि यस, मैंने कहा है कि क्या आपके दुश्मन आपके कभी पीछा छोड़ेंगे? तो बिल्कुल छोड़ेंगे, उनको पीछा छोड़ना ही पड़ेगा। वो आपको लेकर चाहे कितना भी गलत सोचती हो, उनको ये भी लगता है कि आप पीठ पीछे बहुत ज़्यादा वार कर रहे हो हमारे ऊपर, लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। ये सब कुछ भगवान के प्रोटेक्शन की वजह से उनके जीवन में उनको फिर से उनके ही कर्मा उनको मिल रहे हैं। और उन्होंने जो दूसरों को लेकर बुरा सोचने या बुरा करने की जो ठानी है, वो उनको ही सब कुछ मिल रहा है, फिर भी वो नहीं समझ पा रहे हैं और उनका घमंड वैसा का वैसा ही अभी भी है, वो यहाँ नज़र आता है। लेकिन वो घमंड ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। उनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कुछ तो है, कुछ तो एक ईश्वरीय एनर्जी है या कैसी भी एक बहुत ही खूबसूरत शक्ति है जो उनको सपोर्ट करती है, जिसके चलते हमारे जीवन में हम उनके लिए करते हैं और हमारा जीवन ही ख़राब हो जाता है और हमारे जीवन में ही तहस नहस होने लगती है। तो हमें ही अब रुक जाना चाहिए, हमें ही अब सोच समझकर उनके जीवन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस तरीके की सोच धीरे धीरे उनके जीवन में आएगी, धीरे धीरे सोच उनकी बदलेगी कि हमें ही उनको लेकर बुरा नहीं करना चाहिए, जिसके चलते हमारे जीवन में ही कुछ बुरा हो। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही हम उसके जीवन में कुछ भी बुरा करने की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में ही बुरा होने लगता है। तो ये कुछ तो बात है, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई बड़ा सपोर्ट है या कोई बहुत बड़ी शक्ति उनको सपोर्ट कर रही है या कोई बड़ा इंसान उनको सपोर्ट कर रहा है, जिसके चलते वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं। तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए, उनको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए और दूर हो जाना चाहिए। तो यस, आपके दुश्मन आपसे अब पीछा छुड़ाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। धीरे धीरे उनको अकल आ रही है, धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके के इंसान हो। आपके जीवन में कोई बड़ा इंसान है जिसके चलते आप उनके ऊपर वार कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। उस वजह से वो आपके जीवन से पूरी तरीके से जाने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके अकल आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे ये सब कुछ उनको समझ में आ रहा है। अब वो आपके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते हैं और वो आपके जीवन से बहुत ही जल्द दूर हो जाएंगे, इतना यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ कैरिंग कनेक्शन आपने चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आप दिल से बहुत ही प्योर और अच्छे इंसान हो। आपने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, जिसके चलते आपके जीवन में जो भी किसी भी तरह की एक खराब परिस्थितियाँ होती है, वो आपके जीवन में नहीं आ पाती है, क्योंकि भगवान आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खराब परिस्थितियां नहीं आने देते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से रोक लेते हैं। यहाँ आपको हर चारों दिशाओं से प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिसके चलते आपके जीवन में किसी भी तरह की एक बड़ी अनहोनी होने से रुक जाती है। वो यहाँ है। आपके दुश्मन तो बहुत सारे हैं, वो तो है, लेकिन वो आपकी एक अच्छाई से कुछ लोग जलते हैं, आपके काम बनते हैं इस वजह से जलते हैं, आपको बहुत कुछ मिलता है इस वजह से जलते हैं। लेकिन उनको बहुत ही भली भांति पता चल गया है कि आपके जीवन को नुकसान नहीं करा जा सकता है, लेकिन वरना आपके साथ जो भी रह रहा है वो हमें नहीं छोड़ेगा, इस तरीके से वो मानते हैं। कोई तो बड़ा इंसान उनको सपोर्ट कर रहा है या कुछ देवीय शक्ति है, जिसके चलते हम इसके जीवन को ख़राब करने की जैसे ही कोशिश करते हैं वैसे ही हमारा जीवन ख़राब हो जाता है, लेकिन उसके जीवन में तो किसी भी तरह कोई भी आपत्ति आती ही नहीं है। इस तरीके से सोचते हैं। तो कैरिंग कनेक्शन का मतलब भी यही होता है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा पवित्र है, साफ है, किसी के लिए कुछ भी बुरी फीलिंग नहीं है, जिसके चलते चारों दिशाओं से भगवान का प्रोटेक्शन आपको हर हाल में मिलता है, जिसके चलते कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता है। और बैकफायर उनको ही मिलता है, कर्मा उनको ही ज़्यादा मिलता है, जिसके चलते वो बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझ रहे हैं और वो आपके जीवन में से पूरी तरीके से जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं और पीछा छोड़ रहे हैं आपका। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।